पकने लगी है सियासी छलावा वाली खिचड़ी। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव रिजल्ट के बाद बिहार में बड़ा खेला। नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। नीतीश कुमार की पिछली गलती अब न दोहराने की बार बार सफाई पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह कहते हैं कि सीएम अब तक ऐसा 14 बार कह चुके हैं। राजनीति में कथनी करनी कभी एक जैसी नहीं होती। मरते दम तक भाजपा के साथ न जाने की बात करने वाले नीतीश अब उसी के साथ है। इस बीच बिहार में नीतीश के पाला बदलने की चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है। बिहार के सियासी गलियारे में इन दिनों 3 बातों की खूब चर्चा हो रही है। इन बातों के आधार पर राजनीतिक जानकार आकलन भी करने लगे हैं। आकलन का लबुलुआब यही निकला है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा सियासी खेल बिहार में हो सकता है। इसे समझने के लिए पहले उन 3 बातों को जानना जरूरी है। हालांकि स्थितियों को देखकर महज अनुमान ही लगाया जा सकता है। इन बातों के आधार पर किसी नतीजे तक पहुंचना उचित नहीं होगा। बहरहाल चर्चा की इन तीनों बातों में पहला है मंत्री मदन साहनी का अपने विभागीय एसीएस से नाराज होकर पटना छोड़ना। दूसरा, नीतीश कुमार की बार बार नरेंद्र मोदी के पांव छूने की कोशिश। और तीसरी बात, नीतीश कुमार की बार बार ये सफाई कि 2 बार उनसे गलती हो गई है, अब नहीं होगी, वो एनडीए में ही रहेंगे। ये बात नीतीश पीएम के सामने लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक कई बार दोहरा चुके हैं। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने की माने तो नीतीश कुमार ने 14 बार ये बात दोहराई है। नीतीश कुमार की सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन साहनी ने कहा है कि विभागीय अपर मुख्य सचिव एसीएस उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। लंबे समय से विभाग की कोई फाइल उनके पास नहीं आई है। वैसे में उनके पास कोई काम ही नहीं है, इसलिए वो पटना छोड़कर अपने चुनाव क्षेत्र में वापस लौट रहे हैं। ये एक मंत्री की पीड़ा है। ठीक ऐसी ही पीड़ा से महागठबंधन सरकार में आरजेडी कोटे के मंत्री चंद्रशेखर को रूबरू होना पड़ता था। उनकी भी अपने विभागीय एसीएस के पाठक से नहीं पट रही थी। नीतीश कुमार इस बार मदन साहनी के साथ खड़े होंगे या नहीं वो जाने, लेकिन चंद्रशेखर के बजाय उन्होंने तात्कालिक एसीएस के पाठक की ही सुनी थी। बिहार में अफसरशाही जनप्रतिनिधियों पर किस तरह हावी रही है, इसे समझने के लिए कुछ महीने पीछे लौटना पड़ेगा। के पाठक के शिक्षा विभाग का एसीएस रहते स्कूलों की टाइमिंग को लेकर विवाद जब गहराया तो नीतीश कुमार को सामने आना पड़ा। उन्होंने सदन में घोषणा की कि स्कूलों का समय नहीं बदलेगा, पुराने समय के हिसाब से ही स्कूल खुलेंगे और बंद होंगे। उन्होंने इसके लिए सदन के सदस्यों और नाराज शिक्षकों को आश्वस्त किया, पर समय वही रहा जो के पाठक ने निर्धारित किया था। खैर, तीनों बातों की कड़ियां जोड़कर लोग इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि राजनीति में दोस्ती दुश्मनी या कथनी करनी में अब मेल नहीं रहा है। वर्ष 2017 और 2022 में बिहार के लोग ये देख चुके हैं। आरजेडी के साथ जाने पर इसी अंदाज में नीतीश कुमार सफाई देते थे, कहते थे मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ अब नहीं जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 2014 का सियासी घटनाक्रम की लोगों को अभी भी जहन में है। एक दूसरे के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने वाली पीडीपी और भाजपा ने बाद में कैसे साथ मिलकर सरकार बना ली थी। नीतीश कुमार की पीएम मोदी या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने पिछली गलती ना दोहराने और साथ रहने के आश्वासन पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा। ये बड़ा सवाल है कि उसकी वजह भी लोग तलाश रहे हैं। एक वजह ये मानी जा रही है कि नीतीश कुमार मुसलमानों को नाराज करने के पक्ष में नहीं है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल और भाजपा हर हाल में पास करना चाहती है।
वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को भाजपा हर हाल में पास करना चाहती है। लोकसभा में बिल पर जेडीयू कोटे के मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह जिस तरह भाजपा के साथ खड़े दिखे, उसकी मुस्लिम समाज में व्यापक प्रतिक्रिया हुई है। हालांकि मुस्लिम संगठनों के नेताओं को अब भी उम्मीद है कि नीतीश कुमार इसके खिलाफ जरूर खड़े होंगे। मुस्लिम संगठनों को अब भी यकीन है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रहे टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू नेता नीतीश कुमार उनका साथ देंगे। टीडीपी के एक सीनियर लीडर ने खुलकर वक्फ बोर्ड का विरोध भी किया है। बिहार के सियासी गलियारों में ये चर्चा भी खूब हो रही है कि अगर नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल पर सख्त रुख अपनाते हैं तो जेडीयू विभाजित हो जाएगा। तर्क दिया जा रहा है कि नीतीश ने भले चुप्पी साध ली है, लेकिन उनके ही सांसद लल्लन सिंह भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। नीतीश कुमार और भाजपा के बीच कड़ी बनते रहे जेडीयू की कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। संजय झा की बैकग्राउंड भी आरएसएस स्वयंसेवक का ही रहा है। जाहिर है कि ऐसा हुआ तो जेडीयू में टूट से इनकार नहीं किया जा सकता। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की नीतीश को इंडिया ब्लॉक में लौट आने की पेशकश की चर्चा लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद हुई थी। जेडीयू में सलाहकार केसी त्यागी ने भी कहा था कि इंडिया ब्लॉक ने नीतीश कुमार को पीएम बनाने का ऑफर दिया था, इसलिए नीतीश भी अपनी पार्टी और वोट समीकरणों को बचाए रखने का प्रयास करेंगे। नीतीश कुमार अगर ऐसा फैसला लेंगे तो वो अनुकूल अवसर की तलाश करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे अगर एनडीए के प्रतिकूल आए तो ये नीतीश के लिए इंडिया में वापसी का एक अनुकूल अवसर हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल खबर दस्तक को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।